हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आप लोग कहते हैं तो कि ये वाला मांगा सीरीज जो है आपको काफ़ी पसंद आता है, तो आपको ये वाला मांगा ही चाहिए। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इसका जो चैप्टर है वो काफ़ी देर से आता है, इसलिए मुझे भी थोड़ा परेशानी हो जाता है। इसे फिर भी आप लोग के कहने की वजह से मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसे लेके आ गया हूँ। आई होप कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे मेरे मोटिवेशन रहने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हम अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मिंग जो होता है वो डॉक्टर झाओ को मारने के बाद एक शीशे के सामने आ जाता है, जो कि कंट्रोल रूम होता है, ताकि जो उसका दोस्त लोग है ऊपर लटका हुआ है उस जो मतलब जिसका ऊपर वो लोग बैठा हुआ है उसको नीचे लाने के लिए हमें दिखाया जाता है कि मिंग का जो दोस्त होता है वो कह रहा होता है कि मिंग का जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है वो पर्पल सोल लेवल है, जो कि काफ़ी अच्छा है उसका टैलेंट। वो कहता है कि हाँ, पर्पल सोल लेवल। तभी मिंग का जो और एक दोस्त था वो कहने लगता है हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसने ऑलरेडी अभी अपनी जो अल्टीमेट फोकस वाला स्किल है उसे भी कास्ट किया है, यानी कि वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी जो मिंग का दोस्त होता है यू यू, यानी कि मिंग का जो गर्लफ्रेंड, डॉक्टर झाओ के कहने के हिसाब से वो कहने लगता है कि मिंग, तुम काफ़ी कमाल के हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे स्कूल ज़रूर से तुम्हें देखेगा, मतलब कोई ना कोई रिवॉर्ड देगा। तभी हम देखते हैं उसका जो और एक दोस्त था वो भी कहता है मिंग का जो टेस्ट था वो ज़रूर से गलत निकला होगा, जो असेसमेंट हम लोग का जो हुआ था उसमें ज़रूर से कोई ना कोई गड़बड़ हुआ था। शायद से ये असाइनमेंट जो है वो किसी टीचर के द्वारा लिया गया होगा, इसीलिए तो जो मिंग का टैलेंट है उससे वो लोग ऑक्यूपाई नहीं कर पाया। तभी हम देखते हैं और एक बंदा जो होता है वो भी कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही हुआ होगा। तभी हम देखते हैं मिंग जो होता है वो यू यू का पास आ गया होता है और उसे वहाँ से निकालने का कोशिश भी कर रहा होता है, लेकिन वो वहाँ से उसे निकालता नहीं है क्योंकि उसे थोड़ा डर भी लग रहा होता है। तभी जो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो यू यू होता है वो कह रहा होता है कि मिंग, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। तभी हम देखते हैं मिंग का जो और एक दोस्त था वो कह रहा होता है कि नहीं, ये गलत हो रहा है, ऑफिशियल जो है वो जल्दी से यहाँ पे आ जाएगा। मिंग भी कहते हैं हाँ, ऑफिशियल जो है वो अभी जल्दी से यहाँ पे आ जाएगा। तभी हम देखते हैं और एक जो बंदा होता है मिंग का दोस्त, वो कहने लगता है मिंग, तुम इनक्रेडिबल हो, हमने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। तभी हम देखते हैं वो बंदा जो है तो वो कह रहा होता है कि वो लोग आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा कहता है हम लोग यहाँ पे है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो। तभी जो मिंग होता है वो कहते हैं चुप रहो, ज्यादा बकवास मत करो, ज्यादा हल्ला मत करो यहाँ पे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरोज का साथ साथ कुछ डॉक्टर्स का टीम भी वहाँ पे आ रहा होता है। वहाँ पे जो लेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरो होता है वो भी बहुत ही तेजी से भाग के वहाँ पे आ रहा था और वो यही सोच रहा होता है कि ये जो मॉन्स्टर है इतना हाई लेवल का, मास्टर लेवल का, उससे कैसे डील करे। तभी जो उसका दोस्त था वो भी यही सारी बातें कह रहा होता है और उसका जो नाम होता है वो होता है लुओ लिन कमांडर। तभी हम देखते हैं मिंग का जो दोस्त था वो कह रहा होता है कि इधर इस तरफ आओ, हरी अब जल्दी करो। ये सुन के जो लेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरो होता है वो भी कह रहा होता है कि हटो यहाँ से, जल्दी से यहाँ से हटो, और जो मेडिकल स्टाफ है उन्हें इस सारे मैटर को संभालने दो। तभी वो हीरो जो होता है लेडी, वो कहने लगती है ये जो स्पेयर है अभी तक इसे निकाला नहीं गया, यानी कि जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट है उससे शायद से इसे ठीक किया जा सकता है। तभी वो लेडी मिंग को देख के कहते हैं तुम तो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, चलो तुम्हें पहले डॉक्टर को दिखाते हैं। और वो कह रहा होता है मन ही मन कि इसका जो खून है इसे ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना होगा इसे। वो लेडी मिंग को ये भी कहते हैं कि हमने डिटेक्ट किया था यहाँ पे एक मास्टर लेवल म्यूटेंट क्रिएचर का, जो कि यहाँ पे आसपास ही होगा। तुम काफी लकी हो क्योंकि तुम अभी तक जिंदा हो, उस मॉन्स्टर ने तुम्हें मारा नहीं। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर जो होता है वो मिंग का इलाज कर रहा होता है। वो जो लेडी सुपर हीरो होता है वो कह रहा होता है कि बाय द वे तुम वो जो मॉन्स्टर है वो कहाँ पे है। तभी जो लड़का वाला सुपर हीरो होता है वो आता है कि ये सब कुछ सॉल्व हो चुका है और उसका नाम दिखाया जाता है हमें लिन किंग यू। वो सान लेवल का बंदा होता है। तभी हम देखते हैं वो बंदा कहता है हमारे जो मिशन है उसे लेके इतना भी लापरवाह मत बनो। तभी वो लेडी सुपर हीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि जो मास्टर लेवल का मॉन्स्टर है वो यहाँ आसपास ही हो सकता है, तो जल्दी से जल्दी उसे ढूंढो। तभी वो जो लड़का लीन होता है मून लेवल का, वो बंदा कहता है कि वो जो म्यूटेंट मॉन्स्टर है वो मर चुका है, उधर देखो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो मर गया होता है। वो कह रहा होता है कि इसका बॉडी जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तभी हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो कहता है इसी के साथ कि जो म्यूटेंट मॉन्स्टर है उसका जो बॉडी है वो ह्यूमन बॉडी है, शायद से ये जो सोर्स पोल्यूशन का सोर्स है उसी की वजह से इसने खुद को म्यूटेंट कर लिया होगा। ये सारी बातों को सुनते हुए वो जो लेडी सुपर हीरो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाता है और वो कहते क्या ये म्यूटेंट मॉन्स्टर जो है वो मर गया है? किसने मारा इसे? कौन है वो जिसने म्यूटेंट जो मास्टर लेवल का म्यूटेंट है उसे मारा? और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी जो मिंग का दोस्त होता है वो मिंग का तरफ इशारा करके बताता है कि इसने मारा है उस म्यूटेंट मॉन्स्टर को।
ये देख के वो लेडी जो होता है वो शॉक में आ जाता है और वो मिंग से पूछता है क्या क्या तुमने मारा उस मास्टर लेवल का म्यूटेंट मॉन्स्टर को। अब मिंग भी कहते हैं कि हाँ मैंने ही मारा है, मेरा नाम है मिंग और ये रहा वो सीरम जो डॉक्टर का पास था, मतलब वो म्यूटेंट का पास था। वो इसके ज़रिए से जो वाटर पाइपलाइन का जो पानी है उसका साथ मिक्स करके सारे के सारे जो इंसेक्ट थे उनको म्यूटेंट करना चाहता था। तभी जो वो लेडी सुपर हीरो होता है वो जो सीरम है उसका अपने हाथ में लेते हुए मतलब सोचने लगता है और वो मिंग से मतलब पूछने लगता है कि तुमने ये सब कैसे किया, आखिरकार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो, तुमने कैसे किया ये। तभी जो मिंग होता है वो क्या लगता है हाँ वेल मैं जब उसके साथ बात कर रहा था तब मैंने चुपके से उसका पॉकेट से ये वाला सीरम निकाल लिया था। ये सुनकर वो लेडी कह रहा होता है कि तुमने ये सब कैसे मैनेज किया, तुमने एक मास्टर लेवल का जो म्यूटेंट है उसको कैसे मारा। तभी जो हमारा मिंग होता है वो कहने लगता है कि मेरे फिस्ट से मेरा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है वो है फिस्ट। तभी वो लेडी जो होता है वो कहने लगता है कि क्या 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 मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरो का लेवल है वो कौन सी लेवल पर है और तुम कौन सी डिपार्टमेंट पे काम करते हो। तभी जो मिंग होता है वो कहने लगता है कि स्टार लेवल ट्रेनिंग हूँ मैं। ये सुनकर जो वो लेडी होता है वो भी काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो मिंग से यही पूछता है क्या पागलों जैसे बातें कर रहे हो तुम, क्या तुम्हें पता भी है ये जो मॉन्स्टर है इसे कोई मून लेवल का बंदा मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरो भी इसे नहीं मार सकता और तुम कहते हो कि तुमने इसे मार दिया। तो भी जो मिंग का दोस्त था वो भी कहने लगते कि ऑफिसर मिंग एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरो बनने की हमेशा से चाहत थी। तभी हम देखते हैं जो डॉक्टर था वो भी कह रहा था कि मिंग का जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट था वो कंप्लीट हो गया। तभी वो लड़के भी कह रहे होते कि ये सब तो छोड़ो, मिंग जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कूल जो है उसमें भी मतलब एंटर नहीं हो पाया था, वो फेल हो गया था उस टेस्ट में। ये सुन के वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरो था उसका जो मतलब मुंह था वो खुला का खुला ही रह गया होता और वो कहता है क्या ये तुम ही हो। तभी वो बंदे की तरफ देखते हैं, वो भी कह रहे होते हैं क्या इसका क्या मतलब है। तभी जो लेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरो होता है वो कह रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम वही स्टूडेंट हो जो वॉकी टोकी के जरिए हम लोग को मतलब एरोगेंट होके हम लोगों से बात कर रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे और एक बंदा आ जाता है और वो कहता है ये बंदा और कोई नहीं डॉक्टर होता है। ये कहता है कि क्या आपको पता नहीं वो छोटा हीरो की बात जो कि हम लोग जब हॉस्पिटल से निकला था हम लोग का बास में अटैक किया था हम रेड मॉन्स्टर ने, जो जिसने हमें रेस्क्यू किया था वहाँ पे ये वही बंदा है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि उसका नाम जो है वो मिंग है। हालांकि मैंने उसका फेस नहीं देखा था क्योंकि उसका जो फेस है वो ब्लड की वजह से पूरी तरह से कवर्ड हो गया था। तभी हम देखते हैं वो जो मिंग होता है, मिंग को देख के वो बंदा कह रहा होता है कि इसका मतलब तो यही है कि तुम हमारा जो ये लेनयांग सिटी है उसका ग्रेट हीरो हो, तुमने हम सभी को इस क्राइसिस से बचा लिया। मैं जो हूँ मैंने बस अपना बेस्ट देने का ट्राई किया ताकि मैं जो अपने दोस्त है उन सबको बचाने के लिए बस टाइम खरीद सकूं ताकि कोई सुपर हीरो आके हमें बचा ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। तभी वो जो लेडी होता है वो भी कहता है वेल क्या तुम हमारी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन है उसे तुम ज्वाइन करना चाहोगे। हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नए हीरोज को रिक्रूट करता है। वो लेडी जो होते हैं वो साथ में ये भी कहते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे ज्वाइन करने से तुमको बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का सैलरी मिलेगा, तुम्हारा जो बेनिफिट्स होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा और जो भी मतलब तुम्हारे कलीग्स होंगे वो मेरे जैसे ही काफ़ी हॉट होगा। ये सुनकर वो जो बंदा होता है वो भी कह रहा होता है कि शर्म शर्म मतलब कुछ थोड़ा तो शर्म करो। ये सुनकर वो जो लेडी होता है वो भी मतलब काफ़ी चिढ़ जाता है और वो कहता है आखिरकार तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर जो वो मेल मतलब एक्स्ट्रा हीरो था वो कहने लगता है नहीं 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 मैं मतलब वो डर गया होता है और वो कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम सबसे उन सारे के सारे कलीग से तुम ज़्यादा हॉट हो। ये सुनकर जो डॉक्टर है पीछे वो भी हंसने लगता है। तभी वो लेडी जो होता है वो कह रहा होता है मिंग तुम जो वो साउथ सर्बर्ब्स में रहते हो है ना, और जो तुम्हारे आसपास जो एक्सटर्नरी स्कूल्स थे जो वो तुम्हें चाहता नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा जी हमारा जो गवर्नमेंट है वो तुमको वेलकम करेगा तो तुम यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। मिंग कहते कि ठीक है मैं देखता हूँ क्या होता है। ये कह के जो मिंग होता है वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। ये देख के वहाँ पे जो हीरोज था वो लोग काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाता है, वो लोग घबरा भी गया होता है क्योंकि अचानक से मिंग यहाँ पे बेहोश हो गया होता है। ये देख के जो डॉक्टर होता है वो भी कहने लगते हैं कि मिंग का जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया जिस वजह से उसका मतलब बेहोश हो गया और उसका ब्लड जो है वो भी उसने काफ़ी ज़्यादा लॉस कर दिया वो उसका इंजुरीज की वजह से। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी लोग थे वो लोग यही कह रहा था कि मिंग को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करो।
यहाँ पे सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि टीवी पे न्यूज चल रहा होता है, वहाँ पे यही देखा रहा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोज और हमारे गवर्नमेंट्स की वजह से आखिरकार ये सारे के सारे जितने भी मामला हो रहा था, यहाँ पे जितना भी मतलब म्यूटेंट का अटैक हो रहा था, वो सभी यहाँ पे रुक गया है। हम जीत लिए, हम लोग जीत गया। तभी हम देखते हैं बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बस होता है। यहाँ पे बताया जाता है कि साउथ सर्वक्स लेनियंग सिटी के जितना भी मतलब क्यूचर्स का अटैक हो रहा था, ये सब कुछ खत्म हो गया और यहाँ पे जो म्यूटेंट जितना भी था सबको क्लियर कर दिया गया है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे अंडरग्राउंड पाइपलाइन के वहाँ पे बहुत सारे हीरोज मतलब सैनिक आ गया होता है वहाँ पे। तभी सीन चेंज होता है और हमें वापस से न्यूज रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि जो हमारे एक्सटर्नल हीरो मिंग है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। जब वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाएगा तब हम लोग उसके साथ एक इंटरव्यू लेंगे जहाँ पे हम उनसे सारे के सारे जानकारी लेंगे। तभी हमें लिनयांग म्यूनिसिपल हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे जो नर्स मैडम होता है वो हमारे मिंग सर को देखभाल कर रहा होता है, क्योंकि मिंग सर जो है हमारा वो 2 दिन से कोमा में है। तभी हम देखते हैं जो हमारा मिंग है वो होश में आ जाता है। हमारे मिंग सर होश में आने के साथ साथ कुछ बड़बड़ाने लगता है, जिसे देख के जो हमारे नर्स है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। वो खुश हो जाता है और वो कह रहा होता है कि आखिरकार तुम उठ ही गए। तभी जो नर्स होता है वो कहते हैं कि मिंग तुम यहाँ पे 2 दिन से कोमा में हो, हमें लगा कि तुम यहाँ पे नहीं उठोगे। मिंग जो होता है वो भी कह रहा होता है कि मिस सॉन्ग आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस हॉस्पिटल में तो आप नहीं थे पहले। तभी जो हमारा नर्स मैडम होता है वो कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र ले लिया है, मुझे पता चला कि तुम इस हॉस्पिटल में एडमिट हो तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया ताकि मैं तुम्हारा देखभाल कर सकूँ। तभी नर्स कहते हैं कि तुम जो हो वो हमारे ग्रेट हीरो हो लिनयांग सिटी के। बाहर जो मीडिया खड़ा हुआ है सिर्फ तुम्हारे इंटरव्यू के लिए, तुम्हें जल्दी से शायद उनसे मिल लेना चाहिए। तभी जो मिंग है वो नर्स से यही पूछता है कि यू कहाँ पे, यानी कि उसका सिस्टर कहाँ पे है। तभी हम देखते हैं कि जो नर्स होता है वो भी कहता है। तभी जो हमारा नर्स होता है वो मिंग को यही कहते हैं कि उसे मतलब ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो उसे हॉस्पिटल में धीरे धीरे से ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये सुनकर जो मिंग होता है वो भी कहता है ये ठीक है, फिर ये अच्छा है। तभी हम देखते हैं कि बाहर से किसी का आवाज़ आता है, वो कह रहे होते हैं कि तुम अभी के लिए कैसे हो। तभी हम देखते हैं बाहर कोई और नहीं है, वही एक्सटर्नल हीरो होता है और वो लोग का जनरल ली उसका ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन से। वो कह रहा होता है कि अभी के लिए तुम कैसे हो। मिंग जो होता है वो कहता है कि मैं अभी तो फिलहाल काफ़ी अच्छा हूँ, बेटर फील कर रहा हूँ। तभी जो वहाँ पे नर्स होता है वो कह रहा होता है कि उसका जो फिजिकल बॉडी है वो काफ़ी अच्छा है और जो दूसरा ऑर्डिनरी हीरोज से उसका जो रिकवरी प्रोसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, वो काफ़ी जल्दी से रिकवर हो जाएगा। तभी वहाँ पे जो लड़के होता है वो भी कह रहा होता है कि ये अच्छा है, बहुत ही अच्छा। हमारे जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए मिंग जो है वो सूटेबल है, काफ़ी अच्छा है, हम ऐसे लोगों को ही रिक्रूट करते हैं। अभी के लिए यहाँ पे बहुत सारे बकवास होने वाले हैं, जिस वजह से मैं इस सारे सीन को कट करने वाला ताकि आप लोग अच्छे से इस मांगवा को देख सके, आप लोग को मज़ा आए, आप लोग को मजाक किरकिरा नहीं करना चाहता हूँ। तो गाइस सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं हमारा जो मिंग होता है वो सोच रहे थे कि मुझे अभी मेडिटेशन करना होगा ताकि मैं अपने जो मतलब एनर्जी खत्म हो गया था उसे रिकवर कर सकूँ। तभी हम देखते हैं जो मिंग होता है वो मेडिटेशन का पोज में बैठ जाता है और वो उसका जो इनर स्पेस होता है वहाँ पे चला जाता है। तभी जो मिंग है वो अपने इनर स्पेस में जाके एक स्टैचू होता है वहाँ पे उसे पूछता है क्या तुमने सुना जो जनरल ली ने कहा। तभी हम देखते हैं वो जो मूर्ति होता है वहाँ पे उस पर क्रैक आने लगता है और वो उसका आंखें जो होता है वो मिंग को देखने लगता है और वहाँ पे एक एनर्जी जो है उसका फ्लो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से फ्लक्चुएट करने लगता है और वहाँ से एक क्यूट सा लेडी बाहर आता है। उसे देख के मिंग जो है हमारा मिंग उससे पूछता है क्या तुम ही हो 9 ग्रेड डिजास्टर। तभी हम वो देखते हैं वो लेडी जो होता है वो नीचे आता है और वो मिंग से यही कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। वो लेडी कहते हैं कि एटलीस्ट मैं जो हूँ वो ग्रेड 11 का डिजास्टर हूँ। तभी जो हमारा मिंग होता है उसे देख के सोचने लगता है और वो उस स्टेचू से वही कहता है, मतलब उस लेडी से कहता है क्या तुम यहाँ पे हम ह्यूमंस को ख़त्म करने के लिए आए हो। तभी जो वो लेडी होता है वो कहता है कि तो क्या हुआ, तुम डॉक्टर झाओ की बातों को तो सुना ही होगा, क्या उसने सच नहीं कहा था कि तुम ह्यूमंस जो हो वो इस यूनिवर्स को मतलब पूरी तरह से ख़त्म करने पे तुला हुआ है, इसे ख़त्म ही करने वाला है इंसान। ये सुन के जो हमारा मिंग होता है वो कहने लगता है ठीक है फिर मैं यहाँ से चलता हूँ और वो वहाँ से जाने लगता है। ये देख के वो लेडी जो है वो मतलब शायद से कोई गॉडेस होगा मुझे जहाँ तक लगता है, वो कहने लगता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, मैंने तुम्हें तुम्हारा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है उसे दिया है और वरना तुम उस डॉक्टर को कैसे हराते। ये सुन के जो हमारे मिंग है वो भी कहने लगता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम जो हो मेरे इनर स्पेस में हो, अगर मैं मरता हूँ तो तुम भी मर जाओगे, ऑफ कोर्स इसी वजह से तुमने मुझे पावर दिया।
तभी वो लेडी कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, अगर मैं यहाँ पे आते टाइम कोई एक्सीडेंट ना हुआ होता तो मैं तुम्हारा बॉडी के अंदर नहीं होता, और इतना कमजोर बॉडी पे तो मुझे मतलब रहना ही नहीं है। तभी जो हमारा मेन होता है वो इससे यही कहता है कि जनरल ली ने मुझे कहा था कि तुम जो हो वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कत्लेआम करने आए हो, लेकिन अभी के हालात देख के मुझे लगता है कि तुम्हारा पहला मोटिव यही है कि तुम जिंदा रहो, और मैं कितना ही कमजोर क्यों ना हो फिर भी तुम जिंदा रहने के लिए मेरा साथ देना ही होगा तुम्हें। तभी वो लेडी जो होता है वो मेन से कहता है तुम आखिरकार मुझे डिजास्टर डेमंस के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो, मैं एक सुप्रीम बीइंग हूँ, आखिरकार तुम ह्यूमंस मुझे कौन सी नाम देने वाले हो, मैं एक गॉडेस हूँ। तभी जो वो गॉडेस होता है वो मिंग से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि सुइटेबल होस्ट को ढूंढना इतना आसान है, इसके लिए कम से कम मिलियंस ऑफ ईयर्स लग ही जाते हैं, फिर भी हमें कोई मतलब कंफर्मेशन नहीं होता है हमें कि हम जो है वो किसी सुइटेबल बॉडी में ही घुस पाएंगे, और ये जो तुम्हारा बॉडी है ना ये काफ़ी ही कमज़ोर है, मुझे यहाँ पे पूरे 1 साल लग गया अपने आप को यहाँ पे कंफर्टेबल फील कराने में। तभी जो हमारा मिंग है वो गॉडेस के बातों को सुनकर उसे मस्का लगाने लगता है, कहते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम जबकि मेरे अंदर आ ही चुके हो तो हमें दोस्त बनना चाहिए, तुम काफ़ी क्यूट हो और काफ़ी खूबसूरत भी। ये सुनकर जो वो गॉडेस होता है वो मिंग का हाथों को झटका देते हैं और कहते हैं कि कमीने इंसान तुम भी ठरकी हो। तभी जो वो गॉडेस होता है वो अपने विंडोज पे कुछ चेक करने लगता है और मिंग को कहता है चलो मैं तुम्हारी प्रैक्टिस में मदद करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई टफ सा ओपोनेंट ढूंढ के देता हूँ। जो मिंग होता है वो कहता है कि नहीं शुक्रिया तुम्हारा, मैं अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है। तभी हम देखते हैं जो मिंग होता है वो अपने मेडिटेशन को खत्म कर देता है और वो बाहर आके यही सोचते हैं कि 9 ग्रेट डिजास्टर फिर वो क्या है। तभी सीन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल के बाहर की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे जो मीडिया के लोग होते हैं वो होता है, और जब मिंग वहां से बाहर आता है हॉस्पिटल से तो उन सारे जो मीडिया के लोग हैं वो मिंग को घेर लेता है। सारे मीडिया वाले मिंग से सवालों का पहाड़ खड़ा कर देता है, मिंग से सवाल पूछने लगता है, वो पूछता है कि तुमने ये मास्क क्यों पहना है हीरो, हम जो है अभी लाइव टीवी पे है और सब लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम अपने मास्क को हटाओ, कुछ तो बोलो, आखिर तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे। मिंग जो होता है वो शौक में आ जाता है, वो सोचता है कि मुझे क्या ही बोलना चाहिए, मैं क्या बोलूँ इन सबको। तभी जो मिंग होता है वो कुछ सोच कर बोलने लगता है कि मैं बस ये कोशिश करता हूँ कि मेरे आसपास जो लोग होता है मैं उन सबको बचा सकूँ मेरे पावर्स के जरिए, और जो बाकी जो हमारे गवर्नमेंट्स है और जो एक्सटर्नल हीरोज है जो हंटर एसोसिएशन है उनका काम है कि वो सारे लोगों को बचा के रखे इन सारे म्यूटेंट से। तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, मैंने बस वही किया जो मेरा फर्ज था, मैंने जो मेरा जो किस्मत है उसी की वजह से शायद से मैंने ये जो पोल्यूशन का सोर्स है उसे खत्म कर दिया, जिस वजह से मैंने आप सभी को बचा लिया यहाँ पे। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते जो हमारा मिंग है वो पार्क में आ गया होता है और वो कह रहा होता है कि अभी के जो मेरा सिचुएशन है मैं लोगों के सामने अपने आप को मतलब ऐसे ही नहीं दिखा सकता, वरना ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो जवानी है वो बर्बाद हो जाए, मतलब सारे के सारे लोग पागल हो जाएंगे, मिंग का पीछे पड़ जाएगा, उसका जो पावर है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया जाएगा शायद से। तभी हम देखते कि मिंग का हाथ में वही मतलब जो उसका जो 2000 लाख डॉलर का जो इनाम था वो उसका हाथ में होता है, और वो यही सोच रहा होता है कि ये अच्छा है, मैं अभी जाके अपना जो सिस्टर है उसके लिए कुछ शॉपिंग कर पाऊंगा, और वो मेरा सिस्टर जो है वो भी इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जो मिंग है उसका सिस्टर का जो एक स्टॉल होता है वहाँ पे, उसका सिस्टर जब मिंग को देखता है तो उसे पूछता है कि मिंग आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे कब आए। तभी जो मिंग होता है वो अपने सिस्टर को देख के यही कहते कि हे सिस्टर देखो, गवर्नमेंट ने मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा इनाम दिया है क्योंकि मैंने जो मीथेन का पोल्यूशन का सोर्स है उसे ढूंढ के निकाला और उसे ख़त्म कर दिया, अब हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी सारे शॉपिंग्स भी करने वाला हूँ। ये कह के जो मिंग होता है वो अपनी बहन को मस्का मारने लगता है ताकि उसका बहन जो है उस पर नाराज़ ना रहे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो जो लेडी था एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरो वो भी वहाँ पे आ गया होता है जो मिंग का ऊपर नज़र रख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो मिंग होता है वहाँ पे अपने सिस्टर को मदद करते हैं, वहाँ पे आइसक्रीम बेच रहा होता है, आइसक्रीम ले लो, आ जाओ बच्चों आइसक्रीम खा लो, काफ़ी टेस्टी आइसक्रीम है, मीठा आइसक्रीम है, ये सारी बातों को बोलते हैं वो वहाँ पे बच्चों को बुलाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जो मिंग होता है उसका फ़ोन रिंग करने लगता है और वो मिंग जो होता है अपने फ़ोन को उठा के कहता है हेलो कौन है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आता है और वो कह रहा होता है कि मैं हूँ लोलिन द कॉर्पोरेशन कमांडर ऑफ साउथ सर्वर। तभी मिंग जो होता है वो कहता है ओह अच्छा। तभी जो वो लेडी होता है वो कहने लगता है मिंग क्या तुमने सोचा है इस बारे में कि तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे या नहीं। ये सुनकर जो मिंग होता है वो कहने लगता है मेरा सिस्टर जो है वो काफ़ी सालों से मेरे लिए काफ़ी परेशान है और वो काफ़ी मेहनत भी करता है ताकि मैं किसी अच्छे
अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो सकूं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कूल में पढ़ाई कर सकूं। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारे जो ये वाला एपिसोड है ये यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है।